साल 2025 अब खत्म होने जा रहा है। ये साल भारत के लिए उपलब्धियों वाला भी रहा, लेकिन इसके साथ साथ ये साल दर्द, डर और आंसुओं से भी भरा रहा। कहीं धार्मिक मेले में भगदड़, कहीं आतंकी हमला, कहीं विमान हादसा, तो कहीं राजधानी दिल्ली में धमाका। इन घटनाओं ने सैकड़ों परिवारों की खुशियां छीन ली, आम आदमी को झकझोर कर रख दिया और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। लेकिन इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच भारत ने यह भी दिखाया कि देश टूटता नहीं, संघर्ष से और मजबूत बनता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि साल 2025 की वो 5 बड़ी घटनाएं और फिर बात करेंगे राजनीति पर। प्रयागराज में आयोजित दिव्य महाकुंभ मेला 2025 दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। क्या हुआ? 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर लाखों श्रद्धालु एक साथ पहुंचे। अचानक बैरिकेडिंग टूटी और भीड़ बेकाबू हो गई। नतीजा क्या निकला? 30 से 37 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। इस घटना ने साफ दिखाया कि आस्था बड़ी होती है, लेकिन प्रबंधन कमजोर हो जाए तो हादसा तय। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़, 15 फरवरी महाकुंभ जा रहे यात्रियों की भारी भीड़, प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी, 18 की मौतें, कई घायल। सवाल उठा, क्या हमारी व्यवस्था भीड़ के हिसाब से तैयार नहीं थी? पहलगाम आतंकी हमला इंसानियत पे सबसे बड़ा हमला था। तारीख 22 अप्रैल 2025, जगह पहलगाम की बैसारन वैली, कश्मीर। यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, यह हमला भारत की आत्मा पर था। हुआ क्या? आतंकियों ने पर्यटकों को रोका, धर्म पूछा और गोली मार दी। नतीजा क्या निकला? 26 पर्यटकों की मौत हो गई, एक स्थानीय मुस्लिम गाइड भी मारा गया, एक क्रिश्चियन पर्यटक भी जान गई। यह भी हमला हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ इंसानियत के खिलाफ था। इसके बाद क्या हुआ? टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि भारत पाक तनाव बढ़ा। भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। संदेश साफ था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। वहीं बेंगलुरु आईपीएल जश्न, खुशी कैसे मातम में तब्दील हुई। 4 जून 2025 को आरसीबी की आईपीएल जीत के बाद लाखों फैन चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे। अचानक भीड़ बेकाबू हुई, भगदड़ मची, चीख पुकार। नतीजा क्या निकला? 11 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। सवाल ये नहीं था कि आरसीबी जीती या नहीं, सवाल ये था कि जस्ट के लिए सुरक्षा क्यों नहीं थी। अहमदाबाद विमान हादसा देश का सबसे भयावह हादसा था। तारीख 12 जून 2025, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद ही विमान क्रैश हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे। नतीजा 241 यात्रियों की मौत। जमीन पर हॉस्टल और आसपास कुल मौतें 270 से ज्यादा। सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा। जांच में सामने आया इंजन फ्यूल कट ऑफ, तकनीकी खामी। यह हादसा भारत के विमान इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना गया। दिल्ली लाल किला धमाका, जिससे पूरी राजधानी दहल गई। तारीख 10 नवंबर 2025, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार में अचानक जोरदार धमाका होता है। नतीजा क्या निकला है? 15 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। धमाके के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। धमाके के पीछे सफेद पोस्ट डॉक्टरों का नेटवर्क। इससे सवाल उठता है कि खतरा सिर्फ बॉर्डर से नहीं, सिस्टम के अंदर भी है। अब बात करते हैं राजनीति की बड़ी तस्वीर। बिहार चुनाव और एसआईआर विवाद। कांग्रेस ने चलाया वोट चोरी अभियान, एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए चुनाव आयोग से। देश के कई बड़े हिस्सों में एसआईआर लागू किया गया, इससे चुनावी रणनीति और ज्यादा गर्मा गई। 2024 के झटके के बाद एनडीए की वापसी कैसे हुई? 2024 लोकसभा में झटका, लेकिन 2025 संगठन मजबूत किए और नेतृत्व पर फोकस, राष्ट्रवाद और सुरक्षा का नैरेटिव, ऑपरेशन सिंदूर। पीएम मोदी की मजबूत नेता वाली छवि को फिर से धार दी गई। वहीं इंडिया गठबंधन में नाम तो बढ़ा, लेकिन अंदर मतभेद, नेतृत्व संकट, रणनीति की कमी। कांग्रेस अब भी नेतृत्व और दिशा तय करने में उलझी दिखी है। पीएम मोदी, टैरिफ और वैश्विक दबाव, अमेरिका के टैरिफ, वैश्विक दबाव, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भरता, कूटनीतिक रक्षा नीति में मजबूती दिखाई। बीजेपी ने नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाकर भविष्य का संदेश भी दिया। 2025 ने भारत को रुलाया भी, लेकिन इसी साल ये भी दिखाया भारत डरता नहीं, भारत सीखता है और मजबूत बनता है। हादसों ने हमें चिताया, आतंक ने हमें एकजुट किया और राजनीति में हमें सोचने पर मजबूर किया कि साल खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या हम सीखे? क्या व्यवस्था सुधरेगी? क्या आम आदमी सुरक्षित होगा? इन सवालों के जवाब तय करेंगे कि भारत का 2026 कैसा होगा। ये आने वाला समय बताएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।